What's up guys, welcome back to the channel. My name is Rohit and you're watching Sniff and Smell. भाई हर वीक एक नया फ्रेगनेंस, तो आज मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसे फ्रेगनेंस को लाना चाहिए, क्योंकि अभी हीट ना समर्स कभी जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, हीट अभी भी मेंटेन्ड है हर जगह। आज हम लोग दो कैटेगरी फ्रेगनेंसेस की बात करेंगे, एक होगा न्यू रिलीज़ और एक होगा रीस्टॉक। सबसे पहले बात करते हैं न्यू रिलीज़ की। आज दोनों ही फ्रेश है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि भाई नए फ्रेगनेंसेस तो बहुत सारे ला रहे हो आप, बट कुछ फ्रेशीज़ लाओ तो मज़ा है, क्योंकि समर में फ्रेशीज़ का अलग अलग डिमांड रहता है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, चलो रीस्टॉक भी कर देते हैं और न्यू लॉन्च भी कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू लॉन्च की बात करते हैं, विच कम्स ऑफ द हाउस ऑफ लुई विटॉन एंड दैट इज़ नोन एज ट्रॉपिक्स। ये है भाई बॉटल एंड द फ्रेगनेंस नेम इज़ ट्रॉपिक, और ये इंस्पिरेशन है लुई विटॉन के आफ्टरनून स्विम का। अब भाई आप लोगों में से कई लोगों के पास आफ्टरनून स्विम होगा, आपने ट्रायल लिया है, आपने पहले भी वियर किया होगा। आफ्टरनून स्विम की जितनी भी तारीफ़ की जाए भाई, फ्रेश कैटेगरी में उतनी कम है। देखो सिट्रस बेस्ड फ्रेगनेंस बहुत सारे हैं, लेकिन जब लुई विटॉन की बात आती है ना भाई, एंड दैट टू आफ्टरनून स्विम, आज से मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है कि कब रिलीज़ हुआ था, लेकिन हो गया 2-3 साल तो आराम से हो गया। मैं ही कई बार लगा चुका हूँ इसको। मैंने जब फर्स्ट टाइम इसका डिकैंट ओजी ट्राई किया था, तब से मेरे दिमाग में था कि भाई ये लाना है। बट अगेन देखो, हम लोग फ्रेगनेंस बैक टू बैक लाते हैं, बट तब लाएंगे जब हमें क्वालिटी मिलेगी। अगर प्रोफाइल मैच नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो मैं बस आफ्टरनून स्विम के नाम पे कुछ भी नहीं दे सकता, बिकॉज फॉर मी इट ऑलवेज मैटर्स द क्वालिटी भाई। ठीक है, तो फाइनली चीज़ें रेडी हैं, रेडी टू शिप में है। तो ट्रॉपिक नाम है फ्रेगनेंस का, और बहुत ही लग्जूरियस रिफाइंड प्रीमियम काइंड ऑफ अ सेंट प्रोफाइल है इसका। ठीक है, स्प्रे करते हैं, ऑलरेडी मैं अपना हाथ पे स्प्रे लिया हुआ था, स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं और बात करते हैं। तो चलो, सो दिस इज लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम ट्रॉपिक। हाँ, भाई सबसे अच्छी बात ये लगती है लुई विटॉन के फ्रेगनेंसेस का जो ओपनिंग है ना, बड़ा ही सूदिंग, बहुत ही काम रिलैक्स्ड रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऑरेंज संतरे के छिलके के नोट पे बना हुआ परफ्यूम है, और हल्का कैंडी वाइब आता है, मीठा मीठा हल्का सा कुछ कैंडी ने। ठीक है, ओपनिंग में ही आपको देखो, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी जो टाइम है इसको डे टाइम में लगाने का, हाई हीट में। ठीक है, क्योंकि मैच्योर्ड हो गया, जूस अच्छा मैच्योर्ड है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो ओपनिंग इसकी समझ लो संतरे की छिलकी, नींबू वाली खुशबू है। ठीक है, हल्का सा कैंडी मिक्स है, और वही डीएनए चलता रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं है, और इसका जो ड्राई डाउन है वो मुझे पर्सनली, हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों को ये फील हुआ हो, इसके बाद रिलीज़ हुआ था बुल्गारी का टाइगर, जो उसका मस्की डीएनए वो मुझे यहाँ फील होता है एंडिंग में हल्का सा। ठीक है, वो एम्बरग्री वाला जो फील है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा भाई ये एक ऐसा परफ्यूम है कि हर एज ग्रुप, हर व्यक्ति कभी भी कहीं भी वियर कर सकता है। मुझे लगता है सबसे अच्छा इसको वियर करने का स्पेस होता है ऑफिस। मैंने जब ओजी लिया था डिकैंट, और जब मैंने ऑफिस में वियर किया था भाई, लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लग्जूरियस फील देता है। देखो लुई विटॉन पर्सनली जो ओपनिंग में सिट्रसेस यूज़ किए हैं, जो मैंड्रिन ऑरेंज है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। एंड सो एज द प्राइस भाई, अभी आपको भी पता है आफ्टरनून स्विम कोई लेगा तो 31 समथिंग रेंज का है, 31,000 का फ्रेगनेंस है। ठीक है, बट हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि भाई क्वालिटी प्रोफाइल मैच हो, और प्रोफाइल मैच अगर नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं है। ठीक है, तो आई कैन पर्सनली से एटलीस्ट 80 to 85% से ज़्यादा इसका प्रोफाइल मैच है। ठीक है, ईजीली। लास्ट प्रोजेक्शन की बात कर ले तो, क्योंकि फ्रेश फ्रेगनेंस है, बहुत लाउड प्रोजेक्शन तो नहीं है, लेकिन ईजिली 1.5 से 2 घंटे तक लोग आपको डिटेक्ट कर सकते हैं इस जूस से। ठीक है, आसानी से इस जूस से आपको लोग नोटिस कर सकते हैं कि भाई हाँ आफ्टरनून स्विम की वाइब आ रही है। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस गोज 6 to 7 आवर्स भाई, इससे ऊपर। क्योंकि देखो मैंने इसके 5-6 स्प्रे लिए थे। ठीक है, तो 5 घंटे बाद भी कपड़े थोड़ा क्लोज में, कपड़े जब थोड़ा क्लोज आ गया तो वहाँ पे इसकी खुशबू मेंटेन थी। मुझे लगता है अगर मैं इसके 10-12 स्प्रे लूँ तो 7 घंटे 8 घंटे आराम से टच कर लेगा। ठीक है, हाई हीट में जब गर्मी बहुत रहती है, धूप बहुत रहता है, मैंने ये नोटिस किया है, उस टाइम पे इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से निखर के आता है, rather देन हैविंग इट इन द विदाउट ह्यूमिड और हॉट वेदर। अगर आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लगाओ तो मज़ा तो आएगा, लेकिन जब गर्मी और हाई हीट ह्यूमिड होता है तब लगाओगे ना तो भाई मज़ा इसका अल्टीमेट हो जाएगा, डबल हो जाता है इसका मज़ा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल फ्रेगरेंस है, बहुत ही शानदार है, मज़ा आता है लगाने में। और कई बार लोग पूछ लेते हैं कि भाई क्या लगाए हो, बस ये कई लोग पूछ लेते हैं क्योंकि डीएनए ही बड़ा है, इज़ टू डाई फॉर। मीठा, हल्का सा खट्टा, हल्का फ्रूटी नुआंस जो ऑरेंज का है,
फ्रेश सिट्रसेस, ठीक है, बट सिट्रस बहुत ज़्यादा टोन डाउन है इसमें ना, आपको सिट्रस का नींबू का खुशबू नहीं आएगा। इस पर आपको जो मेन फ्रेगनेंस जो डेवलप होता है वो है मैंड्रिन ऑरेंज और हल्का खट्टा मीठे से कैंडी वाइब, ठीक है, वही बहुत ज़्यादा इसमें आता रहता है। तो बड़ा ही मज़ेदार डीएनए है, बड़ा ही सुकून भरा डीएनए है, क्वालिटी एज़ यूजुअल अल्टीमेट है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज मैं 2 फ्रेगनेंसेस की बात करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये फर्स्ट है, सेकंड जो हमने रीस्टॉक किया है भाई, दोनों प्रोडक्ट पे ऑफ़र हमने लाइव किया है 7 जून मीन्स कल रात 12 बजे तक। अगर आप इनके बॉटल्स लेते हो तो आपको वेबसाइट से लाइव मतलब डिस्काउंट अवेलेबल है, आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी था। चलो, तो दिस वाज आफ्टरनून स्विम और इसका नाम ने रखा है ट्रॉपिक इसका नाम रखा हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट फ्रेगनेंस की तरफ जिसे हमने रीस्टॉक किया है। चलो, सो गाइस कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेगनेंस जो हमने रीस्टॉक किया ऑलरेडी वेबसाइट पे लाइव है, दैट इज नोन एज कोर एनर्जी। सो बेसिकली दिस इज वर्साचे एरोस एनर्जी येलो बॉटल। जी हाँ भाई, जिनको भी सिट्रस बेस्ड फ्रेगनेंस पसंद है, जिनको सिट्रस एंड वुडी फ्रेगनेंस पसंद है, दिस इज़ द किंग भाई। इसमें जो सिट्रसेस है ना वो ऑन द फेस पंच है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर जस्ट समझाना चाहता हूँ। रुको पहले स्प्रे कर लेते हैं फिर बात करते हैं। सो कोर एनर्जी हार्ड कोर सिट्रस फ्रेगनेंस, हार्ड कोर भाई, मतलब स्प्रे के पहले ही जो नोट आती है ना भाई, ओह हल्का स्पाइसी नोट है, ठीक है, चिली का नोट कह सकते हैं, ब्लास्ट ऑफ सिट्रस है भाई। किसी किसी में होता है ना कि सिट्रस थोड़ा सटल होता है, यहाँ पे सिट्रस एकदम पंच है। मतलब मान लो एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अगर एक सैलड में आप 1 सिट्रस डालो, 1 नींबू डालो तो वो खाने में अच्छा लगेगा। उसमें 10 सिट्रस डाल दोगे तो सोच लो क्या हाल हो जाएगा। इतना ज़्यादा डार्क है, मतलब पंच है, बहुत ही शार्प है। तो कोर एनर्जी मुझे लगता है भाई एक ऐसा फ्रेगनेंस है जो हाई हीट में भी ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर इस परफ्यूम की नोट की बात की जाए, ठीक है, तो इसका जो थोड़ा ड्राई डाउन है ना भाई 15-20 मिनट बाद, दैट गोज लिटिल बिट वुडी, ठीक है। और इसमें ना फ्रूटी नुआंसेस भी हैं, ठीक है, मतलब सिट्रसी तो आ रहा है और इसके साथ थोड़ा मुझे स्पाइसी नहीं आता, मतलब थोड़ा एरोमेटिक बोल सकते हो, हल्का स्पाइसी कह सकते हो। वुडी तो इसका एस्पेक्ट इसका 15-20 मिनट बाद हल्का हल्का शुरू होता है। इसका ड्राई डाउन मुझे पूरा वुडी फील होता है, ठीक है। मान लो अगर एक लकड़ी है सूखा, उसमें बहुत ज़्यादा नींबू डाला गया, ठीक है, तो कैसी खुशबू आएगी एक गीली लकड़ी की विद सिट्रसेस, तो ये थोड़ा वैसा महकता है। बट ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऐसे इसकी जो प्रोजेक्शन है, ठीक है, मान के चलो अगर 7-8 स्प्रे कपड़े पे है, कम से कम 2-2.5 घंटे तक आराम से महकते रहता है। प्रोजेक्शन बहुत लाउड है। परफॉर्मेंस 8-10 घंटे के बाद भी कपड़े पे रहता है भाई, आराम से रहता है, ठीक है। अब क्योंकि बैच भी थोड़ा मैच्योर्ड है तो वो भी एक बहुत फ़र्क पड़ता है। बट दो बीइंग सिट्रसी, देखो अब अगर मैं आपको ये समझाना चाहूँ, ये सिट्रस बेस्ड फ्रेगनेंस है और वो ऑरेंज बेस्ड फ्रेगनेंस है। बट लुई विटॉन का जो फ्रेगनेंस है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो बहुत ही प्रीमियम फील होता है। ये बहुत ही शार्प एजी पंची फील होता है। तो इसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली और थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है बूस्ट है, क्योंकि इस पर सिट्रसेस बहुत ज़्यादा शार्प है, वहाँ सब कुछ बहुत सटल है, ज़्यादा लग्जूरियस फील होता है। दोनों ही शानदार फ्रेगनेंसेज है फॉर डे टाइम वेयरिंग और फॉर समर्स डे नाइट एनी टाइम, और 12 महीना लगा सकते हो इन दोनों फ्रेगनेंसेज के। मीन्स जो लेटेस्ट रिलीज है ट्रॉपिक और कोर एनर्जी हमने रीस्टॉक किया, दोनों को ही लगाने का कोई समय वक्त नहीं है, कहीं भी कभी भी लगा सकते हो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। दैट इज़ फॉर श्योर कि मज़ा आ जाएगा। इसकी भी लास्टिंग भाई 8 घंटे क्रॉस करती है आराम से, क्योंकि मैंने कई बार लगाया है और मैंने खुद इसका परफॉर्मेंस चेक किया तो आराम से 7-8 घंटे क्रॉस करता है। तो भाई हाँ, ये भी बता दूं, इस आइटम पे भी ऑफ़र हमने क्रिएट किया हुआ, वेबसाइट से ख़रीद सकते हो। 7 जून मीन्स कल संडे रात 12 बजे तक ऑफ़र लाइव है। बोथ 30 एंड 50 ml बॉटल पे ऑफर्स हैं, आप जाओ लो, यू विल थैंक मी फॉर द क्वालिटी, दैट इज़ फॉर श्योर। क्वालिटी स्क्रीम्स लाइक एनीथिंग, ठीक है। मैंने पर्सनली इसको स्मेल लिया है और मैंने मॉल में वर्साचे एरोस एनर्जी भी स्मेल लिया है भाई, बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है, बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। आप मतलब शॉक में रह सकते हो इसको लेके। स्पेशली देखो क्या है, सिट्रसी है, वुडी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, इस वजह से इट इज़ ईजी टू वेयर, ठीक है, ईजी टू कैरी एनी वेयर। और दोनों ही फ्रेगरेंस कोर एनर्जी एंड ट्रॉपिक ऑफिस वेयरिंग के लिए अल्टीमेट है, डे टू डे वेयरिंग के लिए अल्टीमेट है। तो भाई कोर एनर्जी एंड ट्रॉपिक दोनों वेबसाइट पे लाइव हैं, हमने इस पर ऑफर रन किया हुआ है, जाओ शॉप योर हार्ट आउट।
30 एंड 50 ml दोनों पे ऑफर लाइव है, ठीक है। ग्रेट फ्रेगनेंस, ग्रेट वेयरिंग, डे हो, नाइट हो, समर्स हो, मानसून हो, विंटर्स हो, कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। अल्टीमेट स्टफ है, परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन एज यूजुअल टॉप नॉच है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए फ्रेगनेंसेस के साथ, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय।